जा रहे हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 3 का। आपको पता होगा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। हमारा मेथड ऑफ इंटरवल हो चुका है, लॉग ऑफ लॉगरिथम्स हो चुका है, बट आज भी हम लोग लॉगरिथम्स करने जा रहे हैं थोड़े से और अच्छे लेवल के। पहला लेवल भी अच्छा वाला था, बहुत ज्यादा अच्छा था, बट अभी इससे भी बड़ा लेवल, समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि x की पावर में 1 प्लस लॉग x विद बेस 10 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय x, ये देके रखा है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक पहले क्या होता था कि यहाँ पे भी आपका एक समझो कि ऐसा था, पहले कोई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे 10 की पावर में log 3 बेस 100, तो आप इसको यहाँ करते थे, इसको यहाँ करते थे। बट अभी आपके लिए ऐसी चीज नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है, बीच में प्लस का साइन, तो आप करोगे क्या? आप फंस गए इस हिसाब से तो, बट आप फंसोगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको लंबी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना फंसो। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा केस आए तो क्या करना है, टेकिंग लॉग विद बेस 10, कुछ नहीं आगे, टेकिंग लॉग विद बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। पहले हम कैसे करते थे कि मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा होता था ना कि x इज इक्वल्स टू y, तो आपने जब आपने इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपका होगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 2। तो कुछ ऐसे ही आप लॉग के साथ भी कर सकते हो। लॉग कोई बहुत अलग चीज नहीं है, आपको अगर आपने दिमाग लगाया तो आपके लिए एकदम इजी पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि लॉग विद बेस 10 और उसके ऊपर ये आप पूरा टर्म डाल दो x, और x की बार में क्या था 1 प्लस लॉग 10x। ऐसा आप कर सकते हो, आपको बता रहा हूँ। इक्वल्स टू, अब इस टाइम में भी लॉग लग जाएगा। तो आपने क्या किया कि इस वाले नंबर को इधर ऐसा नंबर लिया और उसके बेस में log 10 डाल दिया, मतलब कि log 10x विद बेस 10 log x की पावर 1 प्लस log x विद बेस 10 के बेस में आपने 10 ले लिया। समझ में आ रहा है कि मैंने इनके नीचे log 10 और इसके नीचे log 10 ले लिया। अब ये हो गया। अब क्या करोगे, अब ध्यान देखो, अभी कौन से फॉर्म में आ गया, देखिए अब ये x के पावर में ये नंबर चला गया। अब आपने एक लॉ, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लॉगरिथम पहले किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा कि अगर ऐसा होता है कि log b विद बेस a और b की पावर में m है, तो ये m जो है ना, ये आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बात ये आगे, और ये m यहाँ से हट जाएगा। और एक और चीज, यहाँ पे 10 की पावर में x नहीं है, 10 के मल्टीप्लाई में x है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ। सो 10 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे x लिखा है। अब ये कौन से फॉर्म में, log a और m इंटू n के फॉर्म में ये देख रखा है। यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये x है। अब हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो कैसे, log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। ये मैंने आपको पहले वीडियो में करा के देख रखा था, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लेना उस वीडियो को। तो इसको आपको इस हिसाब से शिफ्ट करना है, इसको आपको इस हिसाब से शिफ्ट करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना ध्यान लाके सुनिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे आगे आ जाएगा, क्योंकि पूरा पावर में था। log x विद बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय log x विद बेस 10, इस पूरे टर्म से ये एक चीज आपकी मल्टीप्लाई होगी। अब ये क्या हो जाएगा, log 10 विद बेस 10 प्लस log x विद बेस 10। अब log 10 विद बेस 10 इक्वल्स टू 1 प्लस log। अब देखो ये तो 1 हो गया। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि आपको यहाँ पर भी log x विद बेस 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी log x विद बेस 10 दिख रहा है, log x विद बेस 10 यहाँ पे भी दिख रहा है। जब ऐसे में आपको एक इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स एक ऐसे मिल जाए, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे पावर ऑफ सपोज का, इक्वल्स टू t लेट क्या, आपको भी वेरिएबल ले सकते हो, तो मैंने ले लिया। सो 1 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई टी, सब वही है। ध्यान से आप थोड़ा सा हाई लेवल में आगे तो इतना सी समझो, एकदम इजी चीज किया मैंने, आपको उसको टी से रिप्लेस कर दिया। अब टी की मल्टीप्लाई 1 से, सो टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी ना, ऐसा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस टी, यहाँ पे प्लस टी, तो ये और ये कैंसल, तो क्या है आपका टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो टी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ना, ये आया आपका, क्योंकि रूट 1 का भी स्क्वायर 1 होगा और रूट माइनस 1 का भी स्क्वायर, माइनस रूट 1 का भी स्क्वायर 1 होगा। अब आपका टी असल में क्या था, ये था log x विद बेस 10 इक्वल्स टू प्लस 1 या तो फिर माइनस 1। अब इसका मतलब क्या, आप ध्यान से देखो, आपको पूछा यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको पूछा था।
अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, 10 की पावर 1 इक्वल्स टू एक्स, यहाँ इस वाले कंडीशन में लोगे तो 10 की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि दो वैल्यू है ना, सो x इक्वल्स टू 10 कॉमा 1 अपॉन 10, क्योंकि 10 की पावर माइनस 1 मतलब ये होता है। तो x की दो वैल्यू है और दोनों ही करेक्ट है। देखिए 10 अगर आप 1 अपॉन 10 करोगे ना तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, आएगी कुछ 0.1 आएगी ना, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो ये एकदम करेक्ट वैल्यू है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यू आ गई x की। हम लोग ने क्या क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पे इधर भी वेरिएबल था प्लस उसके पावर में भी एक वेरिएबल आ रहा था, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग log 10 ऑन बोथ साइड्स, तो log 10 को ऐसे लिखा और उसके ऊपर ये नंबर लिख दिया। फिर यहाँ अगर आपने यहाँ पे किया तो वो चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे भी log 10x विद बेस 10 कर दिया, log 10 को रखा वहां पे वो नंबर डाल दिया। यहाँ पे 10 और x मल्टीप्लाई में थे तो मैंने उसको उस log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a इक्वल्स टू log m इंटू n विद बेस a वाले चीज से उसको ब्रेक कर दिया। और इसको मैंने ये जो पावर था, मैंने आपको एक और रूल बताया कि रूल पे आपको लॉजिक मत ढूंढो, आपका रूल को अप्लाई करो, जब आप अप्लाई करोगे आपका सोल्यूशन आएगा। तो इसको आपने आगे सेंड कर दिया, प्लस से आपका मल्टीप्लिकेशन में हो गया, मल्टीप्लिकेशन में चला गया log x विद बेस 10 के साथ। तो जब अब आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इस ये am वाला पार्ट हो गया, am वाला पार्ट हो गया, तो अब ये log 10 विद बेस 10 1 होता है, और 1 प्लस इसको हमने t सपोज कर लिया यहाँ पे है। तो अब क्या हो गया, 1 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी, तो क्या हुआ, टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर हम लोग ने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया और हम लोग का आंसर वैल्यू आ गया। और यहाँ पे एंटी लॉग, ये एंटी लॉग मतलब कि आप इस लॉग को हटा दोगे, इसको यहाँ पे पुश करोगे, 10 की बार में 1 चला जाएगा और इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो वही क्या, सो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले सम में। दोस्तों यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। log x plus 3 with base 4 minus log x minus 1 with base 4 equals to 2 minus log 8 with base 4। पहली बात, यहाँ पे log 4 कॉमन है दोनों में, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस इज इक्वल टू डिवाइड, जब आप इसको कॉमन लोगे तो आप इसको इन टर्म को डिवाइड कर दोगे, x plus 3 अपॉन x minus 1 कर दोगे, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ पे आगे प्लस साइन करके इसको भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग तो इधर से जाएंगे। सो इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। मैंने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैंने उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे था नहीं पहले पर मैंने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? क्योंकि मुझे सम सॉल्व करना है, मुझे आंसर निकालना है, तो मैं इसको अपने हिसाब से करूंगा। और आप भी ऐसा कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा सम सॉल्व कर चुके होंगे। अभी आपका दिमाग इतना तेज नहीं चलेगा, बट जैसे सम सॉल्व होंगे आपको हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ का तो पूरा का पूरा चीज हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, log 4 को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। फिर इस टर्म को आप फिर से यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, फिर से यहाँ पे लिख देता हूं मैं, log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे कुछ करना है इसलिए मैंने इसको ऐसा। अब आप लोगे एंटी लॉग, इस लॉग को हटाओगे, 4 की पावर में 1 अपॉन 2 जाएगा, सो 4 1 अपॉन 2 की पावर मतलब उसकी पावर में इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। 4 का पावर हाफ मतलब 2 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। एक x माइनस 1 वहां जाएगा, सो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 3। 2x माइनस x इक्वल्स टू 3 प्लस 2, मतलब क्या कि x इक्वल्स टू 5, आपका x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 मैं कन्वर्ट कैसे किया मैंने इसको, मुझे आपको बहुत ज्यादा सम सॉल्व करना पड़ेगा। इस सीरीज में मैं बहुत आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको करना कैसे। इसको मैंने log a की पावर n विद बेस a की पावर m के फॉर्म में लेके आया, फिर m n अपॉन m किया तो 3 अपॉन 2 है, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2, 4 माइनस 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 ये आ गया। फिर इसके बाद मैंने इसको कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दिया, फिर एंटी लॉग लेके इसको इसे पावर में भेज दिया, इक्वल्स टू ये, फिर इसका पावर होता है 2, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस a अपॉन x माइनस 1। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल के लेके आ गया x इक्वल्स टू 5। सो कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट करके पूछो। अगर यहाँ पे कमेंट करने में नहीं जमता है तो आप मुझे बोले तो मैं आपको टेलीग्राम का चैनल बना के दे दूंगा, और हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों बारी है थर्ड क्वेश्चन करने की। यहाँ पे रहता है log इतना पूरा टर्म विद बेस 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। बहुत बेटर था इसलिए पूरा नहीं बोला। अब
यहाँ पे क्या दोस्तों, आपने नोटिस किया कि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे जब लॉग दिए थे तो उसको सॉल्व किया है, और मैंने तो आपको क्या बोला था कि आप लोग अंदर सॉल्व करेंगे और बाहर बाहर लेके आएंगे। बट तब क्या कंडीशन था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स लेके रखा है ना, तब वहां पे एक नंबर दी होती थी कि 9 है, 27 है, ऐसा कुछ ना कुछ दिया होता था। बट अभी यहाँ पे एक्स लेके तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है अभी। तो जब अंदर वेरिएबल आ जाए, पहले क्या था, पहले या तो बाहर वेरिएबल होता है या तो पूरा पूरा ऐसे नंबर ही होता है, ऐसे होता। बट यहाँ पे अंदर वेरिएबल आ गया तो आप इसको बाहर से सॉल्व करके लेके जाओगे। और कैसे करोगे बताता हूँ। देखो दोस्तों, एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग मतलब क्या होता है कि आप इस लॉग को ऐसे हटा के 4 को यहाँ भेज दोगे और 4 की पावर में जो नंबर है ना वो चला जाएगा। 4 की पावर में 1/2 इक्वल्स टू ये पूरा पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 इक्वल्स टू 2 प्लस log 3 और उसके बाद वो जो पूरा का पूरा टर्म है वो ऐसे। अब ध्यान से देखो, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस log 3, दोस्तों यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में था, मेरे को तो कंफ्यूजन था। ये तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई में 2 इंटू log 3 और उसके बाद 1 प्लस log 2 और 1 प्लस 3 log 3x। अब ये मल्टीप्लाई में, अब ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो क्या जाएगा 2/2 मतलब 1 इक्वल्स टू log 3 और उसके बाद फिर से वो बड़ा टर्म। अब ये क्या है, देखिए ये असल में क्या है, ये 1 है ना। तो अब आपका ये जो ये 3 है इसको भी आप एंटी लॉग लोगे और इसको यहाँ भेजोगे तो ये 1 इसके पावर में चला जाएगा पावर में। तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस log 2 1 प्लस log मतलब 3 इंटू log x विद बेस 3, ऐसा है ना। अब ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट को हटाई दो क्योंकि अब कुछ बचा नहीं ना आगे से, तो इस ब्रैकेट को हटा दो। तो 3 1 मतलब 3 की बार 1 मतलब 3 होता है, तो 3 इक्वल्स टू ऐसा पूरा टर्म है। अब इस 1 को आप यहाँ पे माइनस में भेज सकते हो। सो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 इक्वल्स टू log 2 और उसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। log 2 का एंटी लॉग लोगे तो इस 2 के बारे में ही चला जाएगा, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट हटा दो 1 प्लस 3 इंटू log x विद बेस 3। अब ये 4 है, 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू 3 इंटू log x विद बेस 3, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना। अब इसको आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3/3 1 इक्वल्स टू log x विद बेस 3। अब फिर से एंटी लॉग हो गया 3 का, तो x इक्वल्स टू 3 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। अब आपको थोड़ी बहुत जगह आपने ध्यान देखो तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ इसमें अलग नहीं था। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको फिर से थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल था इसलिए मैंने उसको बाहर से सॉल्व किया और वैल्यू लेके आ गया। कैसे लेके आए, log 4 उसके बाद दीपक का टर्म दिया था उसके इक्वल टू 1/2 था, इस log को हटाया 4 के बारे में 1/2 इक्वल्स टू ये टर्म। सो 2 इक्वल्स टू ये टर्म। अब 2 में ये मल्टीप्लाई तो 2/2 इक्वल्स टू ये टर्म, खाली ये टर्म। सो 2/2 होता है तो 1 इक्वल्स टू log 3 और उसके बाद बराबर। अब उसका भी एंटी लॉग लिया तो 3 के पावर में 1 चला गया इक्वल्स टू ए, तो और वो और 3 के पावर में 1 3 इक्वल्स टू 1 प्लस, और ये 1 प्लस में था तो इसको माइनस में ले गया तो 2 इक्वल्स टू log 2। फिर इस log 2 को भी एंटी लॉग किया, 2 के पावर में 2 चला गया 4 इक्वल्स टू ए, फिर 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू ये सा, फिर 3/3 1 इक्वल्स टू log x विद बेस 3। सो x इक्वल्स टू 3 के पावर 1 और इसलिए x इक्वल्स टू 3 आ गया। दोस्तों अगर फिर से कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप प्लीज इस वीडियो को लगातार रिपीट में देखिए। अगर तो भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बना के दे देंगे। और अब हम लोग मिलते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि थर्ड सम में डाउट है तो हम लोग उसको अलग से आपको बता देंगे। और अभी लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्टली हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में, बट आपको आपका दिमाग चलाना आना चाहिए। कैसे बताता हूं। यहाँ पे क्या लिख रखा है कि log 3 की पावर x माइनस 8 विद बेस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस x की वैल्यू निकाल के बता दो आप लोग को। जब भी आपको दिखा है कि इक्वल टू लेके रखा है तो आप एंटी लॉग ले ही लो। क्या करो, एंटी लॉग ले लो। तो 3 की पावर 2 माइनस x इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 8, राइट। अब ये किस तरीके से आपको दिख रहा है,
ए की पावर m माइनस एन इक्वल टू ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। समझ में आ रहा है? तो वही करेंगे यार, कुछ ऐसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर x, इस माइनस को यहाँ पे माइनस x मत दे देना, यहाँ पे x ही ना दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस देख रखा है इसीलिए। यहाँ पे m माइनस एन था तो यहाँ पे माइनस एन नहीं लिया ना, तो इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करो कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर x इक्वल्स टू 3x माइनस 8। अब कभी भी पावर में आपको x दिया, पता नहीं पावर क्या है, तो अच्छा है कि आप सपोज कर लो। सो सपोज लेट 3x इक्वल्स टू t, ऐसा मैंने लेट कर लिया। सो 9 अपॉन t इक्वल्स टू t माइनस 8। एकदम इजी होगा काम, इस t को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो 9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t। कैसे आप पता ये होगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9, यही किया ना। अब मैं इसको रख कर देता हूं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। अब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 9, माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8, और माइनस 9 इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 9। उस हिसाब से मैंने इसको फैक्टराइज किया है, आप भी देख लेना। सो टी को कॉमन निकाला है, टी माइनस 9 आया आंसर, प्लस 1 को कॉमन निकाला है, टी माइनस 9 आया आपका आंसर। सो आपको कहां से रो फैक्टर्स मिले, टी माइनस 9 और टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो टी इक्वल्स टू 9 एंड टी इक्वल्स टू माइनस 1। पर टी था क्या, टी था 3x इक्वल्स टू 9 और ये था 3x इक्वल्स टू माइनस 1। अब कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर के ऊपर पावर लगाए ना, नहीं नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी रियल नंबर, इंटीजर ले लो, कोई भी ले लो, अगर उसके ऊपर पावर दिया है तो पावर भले ही नेगेटिव हो, पर आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, -1, ये केस पॉसिबल ही नहीं, तो इसको आप काट दोगे ऐसे, नॉट पॉसिबल लिख दो, NP नॉट पॉसिबल। बट ये पॉसिबल है। 3x इक्वल्स टू, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू 2, आपकी x की वैल्यू आ गई 2। बहुत सिंपल था, कुछ भी अलग नहीं किया, एंटीलॉग इसको इधर शिफ्ट किया, उसके बाद वो am माइनस n की फॉर्मूला लगा के हमने इसको वो क्या फिर सपोज कर दिया ऐसे, और हमारा काम आसान हो गया, फैक्टराइज किया, आंसर निकाल के लेके आ गए। चलो दोस्तों, अब करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। दोस्तों शुरू करा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 विद बेस 5 माइनस x इक्वल टू 2। सीधा सीधा बहुत ज्यादा हो गया, एंटी लॉग ले लो भैया, 5 माइनस x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस सम को पहले 2-3 बार कर लिया है, तो मैं इसका सीधे सीधा एंटी लॉग ले सकता हूँ। बट अगर आप इसको पहली बार ट्राई करोगे तो आपका शायद से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको थोड़ा लेक्चर को भी ध्यान से देखना चाहिए, और आपको पहले चीज खुद से ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद जाके आप सोल्यूशन को देख सकते हो। क्योंकि अगर आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको पास वो वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल नहीं आ पाएगा। अब ये क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए ध्यान से, 65 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 2x इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू माइनस 8x। सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x इक्वल्स टू 40 अपॉन माइनस 8, ये माइनस आप ऊपर भेज दोगे तो माइनस 40 अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 5। सो x इक्वल्स टू माइनस 5, राइट। आपका x का वैल्यू क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो ये तो आपका वैल्यू आ गया। अब यही आपका आंसर है, आपका x का वैल्यू -5 ही है, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस -20 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 100। तो क्या हो गया, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 2/1, और आंसर आ जाएगा आपका ये। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि ऐसी वैल्यू -5 आई है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर करोगे तो ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, और उसके बाद अगर आप -2 इंटू -5 करोगे तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा ना। तो असल में आपके इन साइनों की वजह से ना आपकी जो
रियल वैल्यू है ना, मतलब कि इस पूरे टर्म की वैल्यू ना वो पॉजिटिव आ रही है ना, इसलिए आपका ये वैल्यू चल रहा है। अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू नेगेटिव आती तो आपका एक्स का वैल्यू होता है नहीं, फिर आप बोलते कि एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, समझ में आ रहा है, ऐसा होता। बट असल में इस फॉर ये जो हम लोग को टर्म देख रखा है इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये जो टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग उस वैल्यू को चला पा रहे हैं। अगर ये समझिए कि ये अगर 5 होता 5 तो भी वैसे आपका काम चल जाता, क्योंकि असल में ये बड़ा टर्म प्लस में, तो प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो बेसिकली अभी जो चीज चल जा रही है, अगर मैं आपको फ्यूचर में कुछ बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा सम आता है जिसमें आपका एक्स की वजह से आपका पूरा पूरा टर्म की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप ये वाला आंसर लिखोगे ये कि एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं, समझ आ रहा है। और बाकी ये जो याद रखा है, अगर कंफ्यूजन तो इस बात पे मत ध्यान दो और सोल्यूशन को याद रखो बस। चलो दोस्तों आपको हम लोग मिलता हूँ 6th क्वेश्चन में। दोस्तों शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कि log 2x minus 1 with base 7 plus log 2x minus 7 with base 7 equals to 1। जो जैसा दिमाग चले ऐसे करो, log 7 को कॉमन ले लो, log 7 को, ये प्लस में है, दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 2x minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x minus 7 इक्वल्स टू 1। सीधे सीधे एंटी लॉग ले लो, 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 2x minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x minus 7। तो मतलब बेसिकली 7 है ना, 1 हटा दो, उतना डिस्टर्ब करता है अपने हमारे दिमाग को। बट यहाँ पे भी पावर में जिसका जो पावर की जो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम लोग करेंगे 2x को t सपोज कर लेंगे। सो t माइनस 1 और t माइनस 7 को बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। सो t इंटू टी माइनस 7 बहुत ज्यादा इजी होगा, -1 इंटू टी माइनस 7 बहुत ज्यादा इजी होगा। कैसे होगा देखो बता दो, टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस टी प्लस 7 इक्वल्स टू 7। 7 और 7 कैंसल, 0 इक्वल्स टू 7 माइनस 7 0 होता है ना, तो 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t, 7 माइनस 7t माइनस टी, टी को कॉमन लिया आपने, t माइनस 8t कर दिया, सॉरी अब यहाँ पे t नहीं आएगा, माफ करना, तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब क्या है कि t या तो t इक्वल्स टू 0 है या तो t माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है। सो आपका t इक्वल्स टू 8 है या तो t इक्वल्स टू 0 है ना, 2x इक्वल्स टू 0 या 2x इक्वल्स टू 8। अब पावर में है तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो 2x इक्वल्स टू 2 का क्यूब इक्वेट कर दोगे, x इक्वल्स टू 3, या का वैल्यू आ गई। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम लोग, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो कमेंट कर लेना, और हम लोग मिलते हैं 7th क्वेश्चन में। तो फिर शुरू करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एक्सी पावर में, ये एक्सी पावर है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, थोड़ा सा वो बड़ा टर्म था इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में, पर ये एक्सी पावर में टर्म है। log x विद बेस 10 प्लस 5/3 इक्वल्स टू log इक्वल्स टू 10 की पावर में 5 प्लस log x विद बेस 10 है। ये सिमिलर टू, थोड़ा सा हार्ड सकता है बट सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे उन्होंने क्या किया था, टेकिंग log 10। अब देखिए मैं log 10 ही क्यों ले रहा हूं, मैंने तभी भी log 10 लिया था क्योंकि देखिए यहाँ पर भी log 10 दिया, यहाँ पर भी log 10 दे के रखा है, तो कुछ मकसद है उसके पीछे, उसके मकसद समझे। अगर यहाँ पे log 2 होता है, यहाँ पे log 2 होता है, तो मैं log 2 ले लेता, फिर मैं तो जो दे के रखा है पहले से वैसे ही लेना है। सो log 10 उसका ये x यहाँ चला जाएगा, फिर उसके पावर में ये सब आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा टर्म है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इक्वल्स टू log 10 और उसके ऊपर 10 और उसके ऊपर वाला पूरा का पूरा नंबर। दोस्तों ये हो गया पावर वाला टर्म, ये पूरा। अरे दोस्तों मैंने ऐसे ही लिख दिया, पहले स्टेटमेंट के सीधा सीधा बोल दिया, तो आप समझ लेना कि पहले ये लिखना था खाली था टेकिंग log 10 ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये टर्म आता है, बट अभी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्या आता है हम लोग का मेन मकसद तो समझना है, तो ये आगे हो जाएगा। सो बेसिकली log x विद बेस 10 प्लस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय log x with base 10 is equals to 5 plus log x with base। कितनी बार log x with base 10 मुझसे बोलना पड़ रहा है, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीखना है। सो log 10 with base 10, साफ साफ सी बात है कि बार बार log x with base 10 रिपीट हो रहा है, इसको सपोज कर लो t और खेल कर दो खत्म। t प्लस 5 कितना छोटा टर्म हो जाता है log को हटाने, मतलब कि सपोज करने के बाद मल्टीप्लाई बाय t इक्वल्स टू 5 प्लस t मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 1 है दोस्तों 1। अब t का मल्टीप्लाई खाली
न्यूमरेटर टर्म से होगा, तो टी स्क्वायर प्लस 5t/3 इक्वल्स टू 5 प्लस टी वर्ग का मल्टीप्लाई वही रहने वाला है, सॉरी 5 प्लस टी, 3 जाएगा वहां पे, सो टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल्स टू 15 प्लस 3t, समझ रहे हो। अब टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये कैसे आप पूछ रहे होगे आप, जाहिर सी बात है 5t माइनस 3t 2t प्लस 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब सीधी सीधी बात है, 5 3 जा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 0, सो टी को कॉमन लिया, सो टी प्लस 5 एंड माइनस को कॉमन लिया तो टी प्लस 5, ये टी और प्लस पे कंफ्यूज मत हो ना, टी प्लस 5, सो टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो योर t इक्वल्स टू -5 एंड t इक्वल्स टू 3, समझ में। अब आंसर क्या है चीजें आपको बताता हूं, इतना तो लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, t था क्या, t इक्वल्स टू log x with base 10, so log x with base 10 equals to -5, log x with base 10 equals to 3, and t log 10 की पावर 3 equals to x, and t log 10 की पावर -5 equals to x, so your x equals to 10 का क्यूब अपॉन 1/10 की पावर 5, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब आपका काम बन गया, आपका आंसर आ गया। log 10 को हम लोगों ने कॉमन लिया, फिर वो उसके नंबर पे चला गया, फिर ये उसके पावर में चला गया, तो इसलिए वो आगे मल्टीप्लाई में आ गया, फिर आपने सपोज कर दिया log x with base 10 को, और सीधा सीधा काम अपना खत्म हो गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक क्वेश्चन को, तो जरूर कमेंट करके पूछना, और हम मिलते हैं एक क्वेश्चन में। बात करेंगे दोस्तों 8वें क्वेश्चन की, तो 8वें क्वेश्चन में क्या लेके रखा है आपको, 6 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 4 माइनस 2 इंटू लॉग 3 विद बेस रूट 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, log x with base 7 इक्वल्स टू log 7 with base x, x की वैल्यू निकालनी है। पहली बात, आप इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालोगे, उसको इस वाली चीज से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके आपको उसको 6 से माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे 6 को पहले जो इसकी वैल्यू आई, आपने पहले को 6 से माइनस कर दिया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, वो नहीं चलेगा, पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से माइनस करना है, उसको समझ के रखना। और यहाँ पे मैं आपको जो सेकेंड वीडियो था, कुछ क्वेश्चंस और मेथड ऑफ लॉगरिथम्स का जो पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी की log b विद बेस है इक्वल्स टू 1/log a विद बेस b। अब ये क्यों बता रहा हूँ, साफ साफ नोटिस कर लो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, इसलिए बता रहा हूँ। अब करना कैसे है, सबसे पहले अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, x y z कुछ भी नहीं है, तो आप अंदर शुरुआत करोगे, समझ में। पहले कोई तो समझा, उसमें क्या आता था कि आपको 5 वगैरह यहाँ पे वेरिएबल है, बट अभी आपको ऐसा करना है, सो 9 4 माइनस log 3 की पावर 1/2 और 3 का स्क्वायर, ये 2 को वहां भेज दिया, समझ में। अब 2/1/2 इक्वल्स टू 2 को आप डिवाइड कर रहे हो 1/2 से, तो ये 2 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ना 4 आ जाएगा ना। सो 9 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 9 की पावर 0 और विच इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या होगा कि 1 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। सो आपका इस टर्म की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब करना क्या है बताता हूँ 6 माइनस 5 को सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 7। अब क्या मैंने जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई थी पहले, उसके हिसाब से ऐसे लिख सकते हो कि 1/log x विद बेस 7, मतलब उसी को, यही वो टर्म है बट मैंने उसको 1 के उसमें लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वो है, सपोज कर दो t, सपोज करना t मतलब कुछ भी सपोज करो, तो 6 माइनस 5 इंटू t इक्वल्स टू 1/t। सो 6 माइनस 5t इक्वल्स टू 1/t, t को भेजो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, सो 6t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो अगर आप यहाँ पे 0 कर दो तो 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, ऐसा हो गया। इसको फैक्टराइज करना है, 5 बन क्या होता है 5 होता है, और आपको चाहिए माइनस, तो क्या करोगे आप 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
सो 5t, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 5t कॉमन लेना है, तो 5t कॉमन है तो t माइनस 1, अब यहाँ पे कॉमन लोगे माइनस वन कॉमन लोगे और t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 5t माइनस 1 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता तो वो भी करके बता देना। अब 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो योर t इक्वल्स टू 1/5 एंड t इक्वल्स टू 1 ना। एक और बात है क्वेश्चन में, x बिलोंग्स टू q, रैशनल नंबर, रैशनल पता है ना, इरेशनल से √2 √3 ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के पास रिपीट भी नहीं होते, बस चलते जाते, तो वो रैशनल नंबर चाहिए, ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं होगा। अब t की वैल्यू निकाली, अब देखिए t क्या था, log x विथ बेस 7 इक्वल्स टू t था। स्क्रीनशॉट लो, आगे सॉल्व करेंगे। ये था, सो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि log x विथ बेस 7 इक्वल्स टू 1/5 एंड log x विथ बेस 7 इक्वल्स टू 1। इसका एंटी लॉग लो तो ये यहाँ पे जाएगा, तो 7 की पावर 1 इक्वल्स टू x, मतलब कि x इक्वल्स टू 7। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एकदम सिंपल सा रैशनल नंबर है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, रैशनल नंबर एकदम इजी। यहाँ पे देखो, इसका अगर एंटी लॉग तो 7 की पावर 1/5 इक्वल्स टू x। ध्यान से देखो, 1/7 की पावर 5 नहीं है, मतलब कि 7 की पावर -5 नहीं है, 7 की पावर में 1/5 दिया। अब इसका मतलब क्या है, 7 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है इरेशनल नंबर, 7 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है इरेशनल नंबर, 7 का जो फोर्थ रूट होता है, मतलब कि 7 के अगर कुछ रूट में है तो हमेशा इरेशनल होता है, इरेशनल, समझ आ रहा है। तो एक इरेशनल नंबर, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए जो वैल्यू आएगी, अगर इरेशनल भी होता तो ये तो वैल्यू पक्का होता, ये वाला हो जाता, बट अभी ये वैल्यू चाहिए हम लोग, क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन में दिया कि x इक्वल्स टू रैशनल नंबर, तो x इक्वल्स टू 7 ये आपका आंसर है, x इक्वल्स टू 7। सो आई होप जो समझ आया होगा, अंदर से सॉल्व किया, टी सपोज किया और अच्छे से समझ के आंसर लेके आए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। दोस्तों शुरू करेंगे अपना 9वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। log 3 की पावर x माइनस 6 विद बेस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, x वैल्यू निकालो। आज का जितना भी पूरा क्वेश्चन किया वो बेसिकली x की वैल्यू निकालने को फाइंड किया, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरा चीज किया है हम लोगों ने। तो फिर से वही करना है, एंटी लॉग लेंगे, 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 6। कुछ याद आ रहा है, पहले भी ऐसा एक समय आया था जिसमें हम लोग ने ऐसा और ऐसा किया था, तो बस ऐसे करेंगे। 3 की पावर x अपॉन 3, 1 छोड़ देते हैं हम लोग, x माइनस 6, एक टर्म t सपोज कर लिया, तो t अपॉन 3। आप एग्जाम में अगर आपके थियोरी के एग्जाम में आता है तो आप लिखना कि लेट 3 इक्वल टू t, ऐसे लिख देना। बट अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो तो आपको टाइम बचाना है वहाँ पे, तो आप सीधे सीधे अपना जो आपका मेन मकसद है आंसर निकालना, वही आपका मेन मकसद रहेगा वहाँ पे, 3 माइनस 6 ये वहाँ जाएगा। सो t इक्वल्स टू 3t माइनस 18, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, 18 इक्वल्स टू 3t माइनस t इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू 18, t इक्वल्स टू 9। t था क्या, 3x इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 3 के पावर 2, x इक्वल्स टू 2। दोस्तों हमारा वैल्यू आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अच्छा लगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन करने का इजी क्वेश्चन था, तो आपका भी अच्छा मूड हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक। दोस्तों मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब बारी हमारे 10th क्वेश्चन करने की। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, ये तो आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे इसको इस साइड भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स विद बेस 10 इक्वल्स टू लॉग 5x माइनस 4 विद मतलब कि 10। अब आप इसको यहाँ भेज सकते हो। सो लॉग 10 log x स्क्वायर विद बेस 10 इक्वल्स टू log 5x माइनस 4 विद बेस 10। अब देखिए दोनों तरफ log 10 है, अगर आप पहले क्वेश्चन की तरह log 10 लगा भी सकते हो तो आप इसको काट भी सकते हो। अगर दो जगह इक्वल टू में के इस साइड भी log और log का बेस सेम है तो आप इसको काट सकते हो। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0,
फैक्टराइज करो, -4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो x को कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस को कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 अगर कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 1। x के दो वैल्यू आ गए, x वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आप क्या लिखोगे, 4 और 1 ऐसे लिख दोगे। आपको ऑप्शन में अगर दे देंगे x तो आप 4 और 1 कर दोगे, बट ऐसा मत करो। एक एडवाइस मानो कि जब भी x की वैल्यू है तो उसको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पुट के देखो। अब जैसे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने ऐसे स्पेसिफाई क्यों बोला, देखिए इसका मतलब क्या है। हम लोगों ने इस 2 को यहाँ भेज दिया, अब ये x स्क्वायर हो गया। अब अगर -1 भी है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 है तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। बट अगर मैं इस 2 को यही रहने दूंगा और यहाँ को खाली देखूंगा तो फिर -5 का रहेगा, तो आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। समझ आ रहा है। सम सॉल्व करने के लिए तो उन्होंने इसको ऐसा पुट कर दिया रूल के हिसाब से, बट कभी भी अगर x की वैल्यू आई है तो उसको असली क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको दिया है, अगर यहाँ पे x को दिया होता तो चल जाता, तब चल जाता। बट यहाँ पे देखा तो उसको पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 को पुट करते हैं, 1 को। सो 2 इंटू लॉग 1 विद बेस 10 अपॉन लॉग 10, और देखिए 5 1 5 माइनस 4 में ये भी कर देता हूँ, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे 10 के पावर में ऐसा नंबर लाना है जिसका आंसर 1 हो, तो 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैंने तो मतलब इसका आंसर क्या है, इस पॉइंट का 0 आंसर। तो 2 इंटू 0 अपॉन, इसके वजह से 0 रहेगा, अपॉन में 0 आ गया। 2 इंटू 0 0 ही होता है और 0.01 होता है, बट 0.0 कोई वैल्यू नहीं होता, इक्वल्स टू 1 ये आप ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि ये अनडिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू गलत है। ये वैल्यू नहीं, मतलब कि ये वैल्यू नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर का आप 0 नहीं कर सकते। अब हम लोग इसको 4 से इसको करके देखते हैं, समझ ना, उसको लिखेंगे। सो 2 इंटू लॉग 10 और यहाँ पे आ गया 4 ना। अब यहाँ पे क्या है, लॉग 10 और 5 हुआ 20 माइनस 4 16 राइट, 16। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 को आपने जब इसके पावर में भेजा तो 16 हो गया। सो लॉग 10 लॉग 16 बेस 10 लॉग 16 बेस 10, कोई भी चीज 0 नहीं हुई, इसका वैल्यू भी 0 नहीं आएगा, इसका वैल्यू भी 0 नहीं आएगा। तो बेसिकली ये टर्म भी एक है, तो ये टर्म, तो इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये करेक्ट है। तो खाली इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 4 ही खाली आंसर है, x इक्वल्स टू 1 नहीं आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो खाली 4 आंसर है इसका। तो हमेशा वेरीफाई कर लेना क्वेश्चन में डाल के। बाकी आई होप कि पसंद में आया होगा। कुछ भी डाउट है, अगर इस समय भी डाउट है तो कमेंट कर लेना। और देखिए इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर हम लोग को फिर इसको सॉल्व करके हम लोग ने एक इसको काट दिया लॉग 10 को, फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसको फैक्टराइज करके हमने वैल्यू निकाला। 1 वैल्यू था क्योंकि 1 इसलिए वैल्यू था क्योंकि वो डिनोमिनेटर को भी 0 कर रहा था, 0, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ये जो 4 था वो ऐसा नहीं करता, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। सो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो हर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल में, जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप भी जाकर प्ले सेक्शन में जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस बना के रखे। केमिस्ट्री के वीडियोस है, बेसिक केमिस्ट्री के वीडियोस है, 11th महाराष्ट्र बोर्ड के वीडियोस है, महाराष्ट्र के 11th स्टैंडर्ड के लिए भी मैथ्स है, 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स है। बाकी अभी तो मैं क्वेश्चन की वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे वीडियोस को देखो और अपना नॉलेज गेन करो। तो दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।